दिल्ली तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मलकाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में बढ़ती महंगाई को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के विरुद्ध घंटाघर चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रिया जैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जुगल सोंगर, हैदर अब्बास रिजवी, रविशंकर, राजेंद्र प्रसाद, राशिद अली, विकास जैन, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज धरना कांग्रेस पार्टी ने सब्जी मंडी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना इसलिए दिया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के शासन में जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के शासन में 470 रुपये का होता था। आज मोदी जी के राज में ये सिलेंडर 1003 का हो गया। और क्या कारण है कि महीने के अंदर 4 बार सिलेंडर गैस के, LPG गैस के रेट बढ़ाते, पेट्रोल के रेट बढ़ाते, महंगाई वैसे भी पचम पर है। ये कहते थे हम और ही देश को आगे बढ़ाएंगे। क्या देश को आगे बढ़ाएंगे आप? जो रोज हम जो है सिलेंडर से रोटी बना के खाते हैं, हमारे मजदूर रोटी खाते बना खाते, सिलेंडर के हमारा काम नहीं चलता। उस सिलेंडर को आपने करवार कर दिया। कई बार हमने इनको पत्र लिख के दे दिए, मानते नहीं है, कहते नहीं है। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, आटा इन्होंने महंगा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में बहुत सस्ती जमाई थी और आज ये लोग जो कभी महंगाई की जो कांग्रेस पार्टी में इन्होंने बहुत प्रदर्शन करते थे और सिलेंडर खासकर हम आज भी बैठे हैं धरने पे, हम घंटाघर चौक पर हम सिलेंडर के लिए बैठे हैं कि सिलेंडर के रेट कम होने चाहिए। अभी आपने देखा 2 दिन पहले कि उज्ज्वल जो सिलेंडर के इन्होंने बांटे थे दिल्ली के अंदर, इन्होंने क्या करा, 200 रुपये कम कर दिए, लोगों को गुमराह कर दिया। जो घरेलू जो सिलेंडर है उसकी कीमत नहीं कम करी, उनके कर दिए। जो घरेलू जो गरीबों को लिए बांटे थे उनके 2 सिलेंडर कम कर दिए। ये कहाँ पर कर रहे हैं? गुजरात में। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ सिलेंडर के 200 रुपये कम कर रहे हैं। और जो दिल्ली में यहाँ रहते हैं, हम राजधानी दिल्ली के अंदर, यहाँ महंगे कर रहे हैं। ये इनकी दो भाषा, जो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ये कम कर देते हैं और जहाँ चुनाव नहीं होते वहाँ ज़्यादा करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम पूरे दिल्ली के अंदर हमारा सिलेंडर प्रदर्शन सिलेंडर के विरोध में होगा और मोदी खिलाफ होगा। ये दोनों के दोनों एक चाचा और भतीजे। आज केजरीवाल जी कहाँ चले गए? जो केजरीवाल जी महंगाई को हमारे लेकर धरने प्रदर्शन करते थे, आपने देखा था जब उनकी सरकार नहीं थी तो ये पेड़ पे चढ़ जाते थे, बिजली के बिल के चढ़ जाते थे, प्रदर्शन करते थे। आज कहाँ सो रहे हैं? क्योंकि चाचा भतीजे दोनों मिल गए। और हमारी दिल्ली के अंदर जो महंगाई इन्होंने कर दी, आटा इतना महंगा कर दिया, 42 किलो। तेल का देखो क्या भाव हो रहा है, दाल का क्या भाव हो रहा है। लोग को बहुत परेशान है, काम रोजगार से परेशान है। 2 साल पहले कोरोना के चक्कर में बड़े परेशान थे। तो आज हमारा तगड़ा विरोध है, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन होगा और कल हम जो है उपराज्यपाल जी को अपना विज्ञापन देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं, देखिए, हमारा काम है कि हम विपक्ष में हैं तो जनता की आवाज़ उठाना, उनकी समस्याओं को उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार एक बार नहीं सुनेगी, 10 बार नहीं सुनेगी, 100 बार नहीं सुनेगी। हम लगातार सड़क पे संघर्ष करेंगे जनता के मुद्दों पे, जनता की समस्याओं को लेके। सरकार जो कुंभ की भांति गहरी निंद्रा में सोई हुई है तो उसको जगाने का पूरा प्रयास निरंतर इसी प्रकार जारी रहेगा। लेकिन इस पे कोई सर ये सब मिले जुले। आप देखिए ना, आज दिल्ली में जो माहौल चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द निकल रहा है भाजपा सरकार के विरुद्ध। एक कांग्रेस है सड़क से संसद तक निरंतर लड़ रही है हमारे जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में। हम लगातार निरंतर कई सालों से, जब से हम सत्ता से बाहर में, कभी बैठे नहीं है। यूपी में हमारी जो नेता है श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उन्होंने भी लगातार लड़ाई की 2 साल से, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, आगरा के अरुण का हो, किसी गरीब कमजोर दलित का मुद्दा हो, हमेशा वो सड़क पे संघर्ष करती नजर आई है। किंतु मात्र 6 महीने पहले जाके अखिलेश जी एकदम से मीडिया ने उनको बीजेपी के विपक्ष में खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं माहौल, मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, भूमिका रहती है, वो एक माहौल बनाती है। दिल्ली में आप देखो, आप पार्टी को दिखा रही है और बीजेपी को दिखा रही है, कांग्रेस की कई खबर कवर नहीं होती है। तो आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों से मुझे यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो धरातल पे होता है वो आप अपने टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता को दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तिमारपुर विधानसभा लिखा है, लगातार दिल्ली में सबसे ज़्यादा सक्रिय तिमारपुर विधानसभा कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, जो प्रत्येक वार्ड में विधानसभा लेवल पे जब कहीं भी जनता को समस्या होती है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, नाली की हो, सीवर की हो, महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, कोई भी समस्या है, हम लगातार क्षेत्र में प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और जनता को के साथ मिलकर इन सरकारों को जगाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।
नेत्रपाल आर्य, ब्लॉक अध्यक्ष। किसको सुनाने के लिए? ये भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को सुनाने के लिए, तो टैक्स उसने भी लगा रखे हैं। और भारत सरकार जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती उस समय 470 रुपये का सिलेंडर होता था, 200 रुपये सब्सिडी मिल जाया करती थी। आज 1003 रुपये का सिलेंडर होने के बावजूद 1 रुपया कोई सब्सिडी नहीं है। वो जो सब्सिडी मिलती थी गरीब आदमियों के घरों में, वो सब्सिडी जो है उसके अकाउंट में जाती थी, उनके बच्चों के काम आती थी, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और कुछ बचत कर सकें। ये उस समय के दूरदर्शी प्रधानमंत्री की सोच थी कि गरीबों का जो है वो अपना पैसा जमा कर सकें, कुछ पूंजी अपने बुरे वक्त के लिए, अपने वक्त समय के लिए जिस टाइम पूंजी की ज़रूरत पड़े वो काम आ सके। लेकिन आज ये सरकार ने 400% महंगाई बढ़ाने के बावजूद भी कोई एक पैसा सब्सिडी नहीं है और पब्लिक को गुमराह करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज हर आदमी त्राहिमाम कर रहा है। जो महंगाई से, बेरोजगारी, हर तरह का ज्वलंत मुद्दा जो है देश में, जो देश के विकास के लिए ज़रूरी है, वो मुद्दे सब के सब दबा दिए गए हैं। सिर्फ इस देश के अंदर इस टाइम जो है सिर्फ उन्माद है तो सिर्फ वो है उसका सांप्रदायिकता का जो जहर घोला जा रहा है, भाईचारे को ख़त्म करके जो देश के अंदर बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसको दबाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस के समय में एक आदमी जब कोई जॉब निकलती थी उसका एक फॉर्म भरता था तो 10 रुपये का फॉर्म जो है वो रोड पे से खरीदता था, उसके साथ एनवलप साथ मिलता था और उसके 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगा के उसको अप्लाई करता था। मान लो हम 4 भाई हैं तो चारों भाई अप्लाई कर सकते थे 40 रुपये के अंदर। और आज ये हालत हो गई है कि एक जॉब के लिए 650 रुपये कम से कम चाहिए एक फॉर्म भरने के लिए, और उसके बावजूद भी वो फॉर्म जो है वो वैकेंसी कब कैंसिल हो जाए कोई पता नहीं है। हर प्रकार से गरीब की जेब पे डाका डाला जा रहा है, हर तरह से जो है उसको जो है दबाया जा रहा है। उसकी जो उनकी नीति थी पहले अंग्रेजों की कि सिर्फ पेट की रोटी के लिए आग में झुलसता रहे, उससे आगे वो सोच ही ना सके, वही आलम आज हो चुका है, वही हालात आज हो चुके हैं। हमारा परिवेश बिगड़ चुका है, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं। पढ़ाई की बात लें तो पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि हम कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी महंगाई। गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस जो है 10-10 लाख रुपए साल की कर दी गई है, वो कहाँ से लेके आएगा? अगर वो लोन भी लेता है एजुकेशन लोन तो कहाँ से चुकाएगा? आज इसी के विरोध में जो है हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं कि जो सबसे छोटी चीज़ है, जो सबसे आवश्यक चीज़ है सिलेंडर, उसमें महंगाई जो बढ़ाई हुई है वो कम की जाए ताकि गरीब आदमी को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। आज गेहूँ का जो आटा है उसकी आप वो हालत देख लो, सरसों का तेल है, जो मूलभूत सुविधाएँ हम उससे वंचित होते जा रहे हैं और गरीबों के जो है उसके जेब पे डाका डाला जा रहा है। उसी के विरोध में इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, सुनाने के लिए आज हम यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं ताकि गरीब के घर में चूल्हा सुख चैन से जल सके और अपना बच्चों का भरण पोषण ढंग से कर सके। जय हिंद, जय भारत। जी आपका नाम है? जी जैसे कि धरना दिया जा रहा है ये बढ़ती महंगाई को लेके, गैस सिलेंडर की महंगाई को लेके, तो क्या लगता है कि यहाँ से आवाज़ पहुँचेगी केंद्र सरकार तक? आपके सवाल का सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगी कि महिलाओं को सबसे महंगा सिलेंडर मिल रहा है दुनिया में। ऐसी कैसी नाइंसाफी, ऐसा कैसा ये हमारे आवाज़ सरकार में कार्यकर्ता कहीं तक हमने बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी जब तक हम कांग्रेस की सरकार वाले नहीं
प्रकार से जैसे कि हमने बताया कि सिलेंडर के रेट बढ़े जा रहे हैं और सुनना भी जा रहा, पेट्रोल भी इसमें शामिल है। तो एक मध्यवर्गीय या लो क्लास के जो गरीब लोग हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है सरकार। आप किस तरीके से इन तक ये बात पहुँचाए? आपने कुछ इसमें मैंने देखा हस्ताक्षर अभियान भी किया है। तो बताना चाहूँगी कि जो सरकार है ये लोगों की सरकार है। ये सरकार वो सरकार है जो अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की सरकार है। ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है और सब कुछ आम आदमी की सरकार बता रहे हैं। मोदी अब आम आदमी है वो भी अब खा सकते हैं। तो ये लड़ाई इस तरह से ये जो घटना है, ये जो परेशानी है, जो जनता कर चुकी है, ये आम जनता मान रही है। तो इस बहुत कम शब्दों में अगर मैं आपको कहना चाहूँ आज आपके और हमारे बच्चों की लड़ाई है, आपके और हमारी रसोई की लड़ाई है, इसे हमें खुद करना है। किसी सरकार के भरोसे नहीं रहना। जब तक हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, इस लड़ाई को संसद तक नहीं लेकर के जाएंगे, इस सरकार के टुकड़े नहीं बनाएंगे, तब तक हम बैठे अशोक भसीन। आज ये धरना किया जा रहा है, इसमें मैंने देखा कि हस्ताक्षर भी किए जा रहे हैं। तो इस हस्ताक्षर के बारे में बताइए कि क्या है और कहाँ पर किए जाएंगे? देखिए, मलकागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और भागीदारी के संयुक्त प्रयास से हम एक बात को कहना चाहते हैं कि 2014 में 217 रुपये का सिलेंडर जो 417 रुपये लिए जाते थे और 200 रुपये सब्सिडी, आज 1003 रुपये का है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 400% रेट बढ़े, लेकिन हमारी रसोई में 2 टाइम खाना बनने के स्थान पर 1 टाइम खाना बन रहा है, क्योंकि पैसे से पूरा नहीं हो रहा। राशन महंगा, गेहूँ महंगा, दाल महंगी, सब्जी महंगी, नौकरी है नहीं। आज इस हस्ताक्षर का पर्पज़ ये है, जो लोग यहाँ से हस्ताक्षर करेंगे उन सब की एक लिस्ट माननीय उपराज्यपाल सक्सेना जी को और PIL के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट में दी जा रही है कि GST के अंदर गैस के ऊपर 12% GST था जब हमने GST बनाई थी 2009-11 में। आज हम 42% GST इस पर ले रहे हैं गैस पर। गरीब आदमी को रोटी खाने दो, कहीं ऐसा ना हो किसानों की तरह ये आदमी भी आत्महत्या पर उतरा। तो सरकार से अपील है, चाहे वो सेंटर की हो, ये दोनों ही लूटने पे लगे हैं। गैस सिलेंडर, खाने का तेल, सब्जी पर कुछ सोचे और लोगों को राहत दें ताकि परिवार और बच्चों को पाला जा सके। जी, आपका नाम? अच्छा भाई जी, जैसे कि आज धरना दिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। गैस सिलेंडर के जो बढ़ते रेट के लिए आपने धरना जो है वार्ड है करीब हर वार्डों में जो है ये महंगाई को लेकर, चाहे वो सिलेंडर की महंगाई हो, चाहे पेट्रोलियम की हो, चाहे रसोई गैस घर के अंदर होने वाली आगे भी इस तरीके के धरने, जैसे कि अगर गैस सिलेंडर कम नहीं होते तो आगे का क्या सोचा आपने प्लान? इसमें जो है सरकारें, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन सरकारों का विरोध हम अपने तरीके से पूरे मतलब करते हैं। चाहे वो रोड पे हो, चाहे संसद तक हो, चाहे मंत्री के घर के सामने हो, सारे प्रदर्शन करते जा रहे हैं। तो हर चीज़ में बढ़ रही है, महंगाई इसमें ऐसा लगता है कि महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, फाइनेंसर लोगों के बैंक खातों को मजबूत करने के लिए महंगाई जो है आम जनता में डाल दी जा रही है। गर्मी में 4-5 साल देखने को मिलती है पानी की समस्या। पानी की समस्या दिल्ली में जो है अभी कुछ दिन पहले जो है आया मेट्रो वाली बात थी, उसको लेकर सारे निगम पार्षद अपने अपने काम से चुनाव में जाते हैं। उन लोगों ने सारी चीज़ें बहुत बदलवा दी है। और दूसरा कि गर्मी के टाइम में यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। केजरीवाल जी वादा करते थे कि फ्री पानी देंगे, जाके
अगर ये सच में जितना पानी फ्री मिलता है, पानी मिलता है, पीने लायक पानी नहीं है, कपड़े धोने लायक पानी नहीं है,